ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये धीरे धीरे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पहला क्या है? पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव वी कैन से। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एंड थर्ड इज जुडिशरी, ठीक है। ये तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सी, when it comes to the legislature, what legislature is all about? It's a law making body. क्या ये? law making body, विधि निर्मात्री संस्था है, ठीक है। ये क्या करता है? विधि का निर्माण करता है, विधायिका। ये इसको कहते हैं कार्यपालिका। तो ये क्या करता है? उन विधि जो निर्माण है उसको इंप्लीमेंट करता है, क्रियान्वयन करता है, ठीक है। तो लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी, इंप्लीमेंटिंग बॉडी कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, इंस्टीट्यूशन कह लो, जो भी कहना है यू कैन मेक इट, ठीक है। और जुडिशरी, वो बाद में कहेंगे। हाँ, एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, ठीक है। और पासेस वर्डिक्ट, अरे बता रहे हैं, वर्डिक्ट बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, ठीक है। और इसके लिए ये 3 आई से जाना जाता है, नॉन नेचुरल जस्टिस। क्या क्या है वो आई? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, इंटीग्रेटेड, एकीकृत, एंड तीसरा है इम्पार्शियल, अनबायस्ड, ठीक है, भेदभाव रहित, है ना, इम्पार्शियल। ये इसकी 3 क्वालिटी है और इसी क्वालिटी के बेस पर वो जजमेंट देता है, वर्डिक्ट पास करता है, ठीक है। और ये पास करता है किस पर बेस्ड होकर के? लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो इसका काम लॉ बनाना नहीं है, इसका काम उस लॉ पर बेस्ड नेचुरल जस्टिस के थ्रू वो वर्डिक्ट पास करना है, जजमेंट देना है। लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में अगर हम देखें तो हमारे यहां चूंकि फेडरल फीचर है, यूनियन एंड द स्टेट, तो 2 होता है, 2 लेवल पे। एक यूनियन लॉ मेकिंग बॉडी एंड द स्टेट लॉ मेकिंग बॉडी। व्हेन इट कम्स टू द यूनियन लेवल लॉ मेकिंग बॉडी, उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट में कितने ऑर्गन्स होते हैं? पार्लियामेंट किससे बनता है? हाँ, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से बनता है। जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी जब हम बोलते हैं, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, और ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिकैमरल और दूसरा होता है बाईकैमरल, ठीक है। यूनिकैमरल और बाईकैमरल। यूनिकैमरल मतलब एक सदनीय, जिसका एक सदन हो, है ना, और एक सदनीय, और एक सदनीय में जो मेन बॉडी होती है उसको कहते हैं असेंबली।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, राज्य विधानसभा, ठीक है, जहां एक बॉडी होती है। जहां दो बॉडी होती है, बाइकैमरल होता है, द्विसदनी होता है, वहां पर होता है ऊपरी सदन को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, प्लस निचला सदन जो होता है उसको बोलते हैं विधान सभा, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ में प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, उस देश उस राज्य का राज्यपाल। तब आप कहोगे कि सर ये प्रेसिडेंट को आपने इधर क्यों शामिल किया, उधर राज्यपाल को शामिल क्यों किया, इनका क्या काम है ना। तो भाई जब हम देखते हैं पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को चलाने के लिए आदेश कौन करेगा, मतलब सदन सत्र में आएगा तभी तो लॉ बनेगा, तो सत्र को बुलाने के लिए उसको समन बोलते हैं, है ना, आवाहन बोलते हैं, तो सत्र आएगा तभी तो लॉ बनेगा, तो वहां रोल है। और दूसरा, जब दोनों सदनों से या एक सदन से जैसी व्यवस्था हो। अब आइए एग्जीक्यूटिव में चलते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में देखते हैं तो यहां भी दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, इंप्लीमेंटिंग बॉडी के रूप में दो है। एक है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, और दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अस्थाई कार्यकारी और स्थायी कार्यकारी, ठीक है, अस्थाई एवं स्थायी, ठीक है। जो स्थायी होते हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं। जो परमानेंट होते हैं तो ये जो होते हैं वो सेलेक्टेड होते हैं। कौन होते हैं? सेलेक्टेड होते हैं, और ये अपना काम अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, अप टू 60 ईयर्स करते हैं, ठीक है। दे आर द सिलेक्टेड वन। और इनके अंदर जो आता है ऑफिशियल्स ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, उन्हीं को कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्लास 1 अधिकारी और क्लास 2 अधिकारी को ही हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। इसलिए उनको तो गैजेटेड ऑफिसर इसलिए कहा जाता है ना। तो जो भी गैजेटेड ऑफिसर या उसके ऊपर होगा वो एग्जीक्यूटिव होगा, परमानेंट होगा, सेलेक्टेड होगा, इसके थ्रू मेरिट बेस होगा, ओपन कंपटीशन एग्जाम से, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से, है ना। तो ये होगा वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होगा। दूसरा जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होगा वो होगा ये इलेक्टेड होगा। कैसा होगा? इलेक्टेड होगा। ये सेलेक्टेड और ये इलेक्टेड, इलेक्टेड बाय पीपुल, इलेक्टेड फॉर 5 years, 5 years, इलेक्टेड फॉर 5 years, है ना। 5 साल के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। निर्वाचित है, टेम्परेरी है, और जनता के द्वारा सीधे है या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से, तो ये क्या हो जाएगा? ये सरकार हो जाएगा, है ना, सरकार हो जाएगा। और सरकार ही फिर किसको सेलेक्ट करेगी? परमानेंट को। यानी सीनियर कौन हुआ, सबऑर्डिनेट कौन हुआ? टेम्परेरी विल बी सीनियर और ये हो जाएंगे सबऑर्डिनेट। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा? सीनियर वर्सेस सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूटिव की बात आएगी, इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी, तो कौन किनसे इंप्लीमेंट करवाएगा? दैट इज टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव विल गेट द टास्क डन बाय द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये मेंबर हैं, सदस्य हैं, किसके? लेजिस्लेचर के। सो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स
आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, विधायिका के सदस्य होंगे। अगर वो केंद्र स्तर पर होंगे तो पार्लियामेंट के सदस्य होंगे, तो क्या कहे जाएंगे? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्य में होंगे तो दो होंगे। यहां पर एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा। वैसे ही यहां पर एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे तो एमएलए होंगे, और यहां होंगे तो एमएलसी होंगे, है ना? एमएलसी और एमएलए होंगे। तो जब वो सदन में रहेंगे, सदन मतलब जब लेजिस्लेचर में रहेंगे, तो उनका काम लॉ बनाना हो जाएगा, विधि का निर्माण हो जाएगा। और सदन के बाहर आते ही वो क्या हो जाएंगे? वो एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे। उनका काम जो लॉ उन्होंने बैठ के बनाया है उस लॉ को क्रियान्वित करना, ठीक है, इंप्लीमेंट करना। और किसके माध्यम से इंप्लीमेंट करना? परमानेंट एग्जीक्यूटिव के माध्यम से इंप्लीमेंट कराना, है ना? Got it? तो ये इनका आपस में संबंध है। इट मीन्स when it comes to the relationship between both the organs of the constitution, they are interdependent to each other. They are highly interdependent to each other. इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं। कैसे? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट नहीं करेगा लॉ, तो ये बैठा है ना, बोलेगा नो यू कैन नॉट, ये इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है? और अगर ये लॉ के अकॉर्डिंग जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ नहीं बनाएगा, तो इसको कौन कंट्राडिक्ट करेगा? ये करेगा, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। क्योंकि टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोग नहीं होते हैं। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूटिव, उसमें अपोजिशन के भी मेंबर होंगे। तो अपोजिशन मेंबर विल रूल आउट इफ दे विल मेक एनी लॉ विच कंट्राडिक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं। रही बात इस सिस्टम की, इस ऑर्गन की, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये जो ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हटके है ना? ठीक है, अपने आप से मतलब है, मतलब आई एम इंडिपेंडेंट। और हमने लास्ट टाइम में बताया था इंडिपेंडेंट का मतलब नॉट डिपेंडेंट अपॉन। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, हम न तुम पे डिपेंडेंट है न इन पे डिपेंडेंट है। आई एम व्हाट? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इन व्हाट सेंस? जो मेरा काम है, और मेरा काम क्या है? वर्डिक्ट पास करना, जजमेंट देना। तो जजमेंट देने के दौरान मेरे उसमें न तुम इंटरफेयर करोगे और न तुम इंटरफेयर करोगे। आई एम इंडिपेंडेंट, ठीक है? इंटीग्रेटेड मींस हमने कहा ना कि चेन ऑफ हायरार्की में यूनियन के नीचे स्टेट सीनियर सबऑर्डिनेट है ना? तो जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगा और जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, दोनों लॉ में सबसे स्ट्रांग लॉ कौन सा होगा? पार्लियामेंट वाला लॉ होगा। और दोनों लॉ अगर एक जगह टकराएंगे तो कौन सा लॉ गायब हो जाएगा? स्टेट लॉ, है ना? क्योंकि पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया पे, और स्टेट का लॉ प्रिवेल करता है विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट तक। तो मजबूत वही है, ये हो जाएगा। तो सीनियर सबऑर्डिनेट है कि नहीं है? एग्जीक्यूटिव में सीनियर सबऑर्डिनेट है कि नहीं है ना? और इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पे डिपेंडेंट है। यहां कहता है ऐसा कुछ नहीं, वी आर इंडिपेंडेंट बट वी आर इंटीग्रेटेड इन आवर ओन सिस्टम। जैसे देखा जाए तो इधर सुप्रीम कोर्ट किससे इंटरलिंक्ड है? हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, और सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहा जाता है लोअर कोर्ट, और लोअर कोर्ट किसके अंडर में होता है? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट किसके अंडर में होता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना? तो ये जो है सिस्टम ऐसे होता है, देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है?
इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कहा जाता है हायर कोर्ट, हायर जुडिशरी, ठीक है, हायर जुडिशरी, ठीक है। और ये ऐसे भी होता है और ये ऐसे भी होता है और ये ऐसे भी होता है कि नहीं होता है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो अपने बॉक्स में ही ये इंटीग्रेटेड है। भले सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे है और उसके पैरेलल कौन है? यूनियन गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, सब। लेकिन यूनियन पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट एक दूसरे से मिला हुआ है, इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट पे इंटरवेन कर सकता है? नहीं कर सकता है। स्टेट पे आ जाओ, हाई कोर्ट है ना, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है जो एग्जीक्यूट करता है, और स्टेट लेजिस्लेचर है, दोनों एक दूसरे में है ना। लेकिन क्या कहीं से भी हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है? नहीं दे सकता है। इंस्ट्रक्शन कौन देगा हाई कोर्ट को? जब देगा तब सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक उसी तरीके से लोकल लेवल पर सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी पंचायती राज, जिला परिषद है ना, और एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या वो लोकल कोर्ट में किसी प्रकार का इंटरफेयर कर सकता है? नहीं। उसको कौन इंटरफेयर करेगा? तो करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा। इसलिए कहते हैं इंटीग्रेटेड टू ईच अदर, है ना। तो इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड और इम्पार्शियल मींस भेदभाव रहित निर्णय देगा। किस पर बेस्ड होकर के? नेचुरल जस्टिस पर। गॉट इट? दिस वे। लेकिन इसके उल्टा अगर हम ये कह सकते हैं तो जरूर कहेंगे कि भले इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा लेकिन ये सब में इंटरफेयर करेगा, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन होगा, ये इसमें भी इंटरफेयर करेगा और ये इसमें भी इंटरफेयर करेगा। और किसके माध्यम से? जुडिशियल रिव्यू के कारण। रिव्यू किस बात का करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। क्योंकि इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का करने की क्षमता कौन रखता है? इन तीनों ऑर्गन में जुडिशरी रखता है। और वो इंटरप्रिटेशन किस लिए करेगा? कि किसी भी रूप में ये दोनों ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को हैम्पर न करें, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को चैलेंज न करे और संविधान से इतर जाकर के असंवैधानिक कृत्य न करे, है ना। जैसे वो असंवैधानिक कृत्य करते हैं संविधान की इतर आकर के, वैसे ये कहता है नो टू बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। ये अपने कार्यों के इंप्लीमेंटेशन में संविधान के इतर जाकर के काम करते हैं तो कहता है नो, योर एक्ट इज नल एंड वॉइड, मान्य नहीं होगा, अमान्य हो जाएगा, है ना। तो वो चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये भी यहां पड़ा हुआ है ना। तो इसी को कहते हैं कि क्रॉस एंड चेक बैलेंस टू ईच अदर। तो ये दोनों तो चेक एंड बैलेंस हो जा रहे हैं, लेकिन इनको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? ये भी तो है ना। अभी तक तो ये चेक एंड बैलेंस नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इंडिपेंडेंट थे, पर हमारे संविधान में इस बात का भी प्रावधान है कि जुडिशरी आप सबको चेक एंड बैलेंस कर रहे हो, सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस कर रहा है, लेकिन आपके लिए भी एक प्रोविजन है। प्रोविजन ये है कि आप अपने से लॉ बना करके वर्डिक्ट पास नहीं करेंगे, आपको डिपेंड किस पे होना पड़ेगा? लेजिस्लेचर पे। तो जुडिशरी इज डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर और नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉ। और दूसरा कब? जब ये भी अपने कृत्यों के माध्यम से अपनी सीमाएं लांघ जाएंगे, और वो किसके माध्यम से होगा? जुडिशियल ओवररीच के मामले से। एक वर्ड आता है ना कि जुडिशियल ओवररीच। न्यायिक सक्रियता तक तो ठीक है, दैट इज गुड, जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड, बट बियॉन्ड एक्टिविज्म इफ रीचेस टू द एक्सटेंट दैट स्टार्ट वर्किंग द वर्क बीइंग डन बाय द अदर ऑर्गन्स, है ना, तो वो ओवररीच हो जाएगा। जैसे अब ये कई बार कह रहा है, क्या कह रहा है? ऐसा है गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर कि मुझे जल्दी से लॉ बना के दो ताकि मैं क्रीमी लेयर लगा सकूं, है ना।
और बार बार कह रहा है कि क्रीमी लेयर लगाओ लगाओ लगाओ, है ना, किस पे, अभी जो मामला चल रहा है SC ST पर। हाँ, लेकिन ये बार बार नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो भले ही नेगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि खुद से लॉ बना करके इंप्लीमेंट कर दे, है ना। तो दिस इज द पॉइंट ओवर हियर। ये न इनके क्षेत्र में जाके लॉ बना सकते हैं, न इनके क्षेत्र में जाके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कर दिया इन्होंने तो इट मींस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा।